प्यारे बच्चों, विषय हिंदी व्याकरण में सम्मिलित रस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में रस का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, रस के अंग एवं रस के प्रकार के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया था। आज हम सब उसी रस में श्रृंगार रस, करुण रस एवं हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण का अध्ययन करेंगे। यह व्याकरण कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 सभी वर्ग के छात्रों के लिए है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम श्रृंगार रस के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है कि नायक अर्थात प्रेमी और नायिका अर्थात प्रेमिका, नायक और नायिका के मन में या प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद श्रृंगार रस कहलाता है। नायक और नायिका के मन में स्थित अस्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, हालांकि हमने लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको उच्चारण के माध्यम से इसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि जहाँ नायक और नायिका के मन में, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को हम एक और छोटे से वाक्य में भी परिभाषित कर सकते हैं कि नारी पुरुष प्रेम की पुष्ट अवस्था ही श्रृंगार रस कहलाती है। नारी पुरुष प्रेम की पुष्ट अवस्था ही श्रृंगार रस कहलाती है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार के बारे में अध्ययन करेंगे। संयोग का अर्थ है मिलन या सुख की प्राप्ति करना या अनुभव करना। ये संयोग के अर्थ हैं। इसका परिभाषा यह है कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को, संयोग काल का अर्थ है मिलन, काल का अर्थ है समय, कि मिलन के समय में नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका की पारस्परिक रति अर्थात प्रेम को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। तो हालांकि हमने बताया रति का अर्थ क्या है, प्रेम। उसका उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, आपके सामने प्रस्तुत है। मैं तो सांवरे की रंग राची, साजी सिंगार बाधी, पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। यह पद मीराबाई के द्वारा रचित है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम के भाव को व्यक्त कर रही हैं। तो सांवरे का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण है, रंग का अर्थ यहाँ पर प्रेम है। तो इसका स्पष्टीकरण है अस्थायी भाव रति,
इस पद में आश्रय मीरा है। आलंबन विभाव सावरा, उद्दीपन विभाव सावरे का सौंदर्य, अनुभाव मीरा का सजना, घुंघरू पात कर नाचना ये अनुभाव है। हर्ष और सुख ये आदि ये संचारी भावों से मिलकर या संयोग से रति अस्थाई भाव के जागृत होने से संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। रति अस्थाई भाव के जागृत होने से संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। अब हम वियोग श्रृंगार के बारे में अध्ययन करेंगे। वियोग श्रृंगार की परिभाषा है एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को वियोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण लिखा गया है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे यह चेरी। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इसमें अस्थाई भाव रति या प्रेम, आलंबन विभाव यशोधरा, उद्दीपन उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव है कि वे चाहे तो आवे, मन को समझना और उद्बोधन अनुभाव, वितर्क और अमर संचारी भावों के संयोग से वियोग रस की निष्पत्ति होती है। अब हम सब करुड़ रस के बारे में अध्ययन करेंगे। करुड़ रस की परिभाषा प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु, इष्ट का अर्थ है इच्छित वस्तु के नाश से जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। अर्थात करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा यह है, यही शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है, उसमें करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। करुड़ रस को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुड़ रस उत्पन्न होता है। अगर और सरल तरीके से हम करुड़ रस को परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। करुड़ रस की परिभाषा है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर काहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जिया वही मोही।
जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिवर काहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जव जड़ दैव जिया वही मोही। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया गया है। इस पद में स्थायी भाव शोक, आश्रय राम, आलंबन लक्ष्मण, उद्दीपन हनुमान का विलंब, अनुभव राम की उद्गार, दैन्य चिंता व्याकुलता स्मृति आदि संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब हम सब हास्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। हास्य रस की परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है कि काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक के देखने से जब हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य रस को हम और भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव, विनोद का तात्पर्य आनंद से, अर्थात हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। यही हास्य विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। कहें इसमें विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी, चेष्टाएं इसके विभाव होते हैं। हास्य रस का उदाहरण है विंध्य के बासी, उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के बासी, उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जू, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगु धारे। पगु धारे। प्रस्तुत छंद तुलसीदास से ली गई है। इस छंद में स्थायी भाव हास, आलंबन रामचंद्र जी, आश्रय पाठक, उद्दीपन गौतम स्त्री का उद्धार, अनुभव मुनियों का कथा सुनना, संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि के संयोग से यहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने कार्याभ्यास पुस्तिका पर इसको अवश्य नोट करेंगे, अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।